नमस्ते मित्रों, मैं कल्पेश सोलंकी बड़ौदा गुजरात से। ये मेरा 9th वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको दूसरे एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा था कि एक कपल के एग्ज़ाम्पल की। तो वो कपल का नाम है मयूर एंड प्रिया। पहले वो कपल था एकदम फर्स्ट, वो केतन और पूर्वी था। अब ये दूसरा कपल है मयूर एंड प्रिया। ये चारों के नाम असली नहीं है क्योंकि उनको मैं यहाँ पे मतलब नहीं लाना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो ऐसा भी बोलते हैं कि जब भी आप वीडियो बनाओ तो आप हमको बुलाओ और हम आपके बिहाफ में बात करेंगे। लेकिन वो जो मेडिटेशन की राह पे हैं, वो ध्यान की राह पे हैं, तो वो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब वो अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे जा रहे हैं। तो मतलब बेटर है, वो जा रहे हैं वही अच्छे हैं। ठीक है, तो मतलब ये कपल में ऐसा हुआ था कि वो ऐसा ही कुछ ये यूट्यूब ने देखा था शायद, तो वो मुझे मिलना चाहते थे। लेकिन सडनली फिर हम मिल गए, ऐसा कुछ था। फिर उसने मतलब ये जो कपल है उसने सब बात कही। तो मतलब ये जो मयूर एंड प्रिया है, बराबर है, तो दोनों की लाइफ में ट्रांसपेरेंसी बहुत ही अच्छी थी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, बहुत ही अच्छी ट्रांसपेरेंसी थी। मतलब यहाँ तक कि मयूर क्या इन्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, बच्चों के लिए कितना सेविंग कर रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए कितना यूज़ कर रहा है, मतलब उनकी एफडी क्या है, ये सब कुछ मतलब पूरी लाइफ ओपन थी प्रिया के सामने, और प्रिया की लाइफ भी मयूर के सामने ओपन थी। पूरी ट्रांसपेरेंसी थी, ना बॉयफ्रेंड ना गर्लफ्रेंड ना कुछ भी नहीं, बहुत ही अच्छे। बराबर है, क्योंकि उनकी मैरिड लाइफ को 10 साल हो चुके थे और उनका शायद 8 साल का बच्चा भी था। तो उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी जा रही थी। बराबर है, तो उनके जो प्रॉब्लम्स हुए, मतलब जो प्रॉब्लम्स थे वो जो मुझे कहे, वो उनके क्या थे, बेडरूम के प्रॉब्लम्स थे। मतलब बेडरूम के प्रॉब्लम्स की वजह से उनमें जो कुछ मतलब मन की जो गांठ बढ़ गई थी, वो एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पाते थे, ऐसा था। तो उसने सब बात कही। वैसे तो कुछ था नहीं, इसीलिए मैंने वही कहा कि जो भी है वो आप ध्यान धरो तो सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे जैसे आप ध्यान धरते जाओगे, एक बार आपने प्यार स्पर्श वो क्या है वो समझ लिया ना, तो दूसरा कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि बेडरूम के प्रॉब्लम्स किसी को नहीं कहने चाहिए, क्योंकि सभी लोग अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि सबकी विचारधारा और सोच अलग अलग होती है। तो मैं तो कहता हूँ कि पर लेकिन क्या है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते ही हैं, तो मतलब वो कहना पड़ता है कई बार। तो कई बार क्या होता है कि कोई बाबा को कहते हैं, कोई ज्योतिष को कहते हैं, तो कोई ऐसा, मतलब हर एक को कुछ प्रॉब्लम कहते रहते हैं। तो मतलब ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का जो भी बेडरूम का सॉल्यूशन है वो सब कुछ ध्यान में ही है। क्योंकि उसको प्रॉब्लम इसलिए कहने पड़ रहे हैं कि वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, तो मैंने बोला कि देखो ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बराबर है। तो उसका निचोड़ जो है, मतलब उसका जो जड़ है वही है, ध्यान ही है, बराबर है। फिर 2 घंटे मैंने उसको समझाया शायद कि प्यार क्या है, स्पर्श क्या है, स्नेह क्या है, इंटरवल क्या है, और ये शून्य अवकाश क्या है, और वासना क्या है, ये सब कुछ डिफरेंट है। मतलब हम क्या करके बैठे हैं कि सब लोग सब मिक्स करके बैठे हैं, मतलब वही है। मतलब एक्चुअली वासना क्या है, वासना भी हर एक प्रकार की आती है, बहुत अलग अलग प्रकार की आती है, तो वो भी समझना पड़ता है। तो मतलब वो आप समझ जाओगे। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, मतलब वैसे कि हम वासना से भागते हैं, बराबर है। मतलब वासना से डरते हैं, भागते हैं, इसीलिए हम अपना मन दूसरी जगह पे डाइवर्ट करते हैं, कि जैसे संगीत में डाइवर्ट कर देते हैं, या फिर सेवा में डाइवर्ट करते हैं, या फिर भक्ति में डाइवर्ट कर देते हैं, ऐसा होता है। तो मतलब वासना जो है उसको समझना है, उसको देखना है कि वो कहाँ से क्रिएट हुई, क्यों क्रिएट हुई। ये तो होती ही रहेगी, कलयुग है, बराबर। उसको एक्सेप्ट कर लेना है, फिर वही वासना को कंट्रोल कर दे, उसको प्यार स्पर्श और स्नेह की नज़र से देखना है, बराबर है। तो वो वासना ऑटोमेटिक
डाइवर्ट हो जाएगी। मतलब हम डाइवर्ट कर रहे हैं, वो ज़्यादातर क्या, मैं बोला वही कि भक्ति, संगीत या फिर किसी के साथ बात करना या किसी की सेवा करना, मतलब अपने मन को ऐसे डाइवर्ट कर देना कि वो विचार ना आए। पर लेकिन कभी हुआ है ऐसा? नहीं हुआ है। वासना के तो विचार आते ही है, बराबर है। तो मैंने ये सब कुछ उनको समझाया, पर फिर भी इतना समझाने के बाद भी उन्होंने मुझे ये कहा कि कल्पेश, हमारे पास एक यंत्र है। मतलब हमको ऐसा लगा था कि आप इतने साल से मेडिटेशन कर रहे हो, तो आप इसको ऐसा कुछ चार्ज कर दो कि मतलब इसको हमारे बेडरूम में रखें तो मतलब हम ज़्यादा अच्छे एक दूसरे के समझ पाए। मैंने बोला ऐसा तो कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि मैं चार्ज करके दूंगा तो 2 या 3 दिन अच्छा लगेगा, फिर वापस वही प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। फिर भी उनको ऐसा लगा, तो मैंने उनका विश्वास नहीं तोड़ा। मुझे तो लग रहा था कि ये गलत है, लेकिन फिर भी उनका विश्वास नहीं तोड़ा और उनको मैंने मतलब 1 दिन के बाद वो ऐसे चार्ज करके दिया। तो उसने यंत्र रखा, 2-3 दिन उसको अच्छा लगा, फिर वही वापस प्रॉब्लम स्टार्ट हुए। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि कल्पेश, मतलब इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए मैंने उनको फिर से समझाया कि देखो, अपनी आत्मा को देखो और अपनी बॉडी को देखो। आप इतने अच्छे इंसान हो और आप एक दूसरे के प्रति इतना ट्रांसपेरेंस हो, फिर भी ये जो प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ़ एक छोटी-मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए है। बाकी ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ़ आपको समझना है। बस इतना आप समझ गए ना, आपके हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। बराबर है। तूने बहुत समझाया मेरे को। देखो, पेड़ों में मतलब पेड़ के ऊपर आपको हरे पत्ते चाहिए या फिर फल चाहिए या फिर फूल चाहिए, जो भी चाहिए, मतलब वो आप वहाँ पे पानी का स्प्रे करोगे तो नहीं होगा, बराबर है। आप उनकी जड़ तक पानी देना पड़ेगा या फिर ऑर्गेनिक खातर है वो डालना पड़ेगा, तब उनका रिज़ल्ट आएगा, हरे पत्ते, फल, फूल, बराबर है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये हर एक प्रॉब्लम की जड़ को ही बता रहा हूँ, बराबर है। जैसे ही आप ध्यान स्टार्ट करोगे, आपके सामने हर एक सॉल्यूशन आते जाएँगे और उनको आप पकड़ के फिर वही सॉल्यूशन पे आके आगे जाना है, ऐसा करना है। फिर फिर उन्होंने लगा कि नहीं, कल्पेश कुछ समझा रहा है, ठीक है। मतलब वैसे 1 महीना तो बीत गया, फिर वो दूसरे महीने से थोड़ा बहुत स्टार्ट किया मेडिटेशन। ये लगातार 4 महीने के बाद वो आए, मतलब ज़्यादा नहीं, वही आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ऐसा हर रोज़ करते थे। फिर वो 4 महीने के बाद मेरे पास आए, फिर उसने कहा कि कल्पेश, आपकी बात सही है कि कुछ ना कुछ तो है, लेकिन हम मिस कर रहे हैं। मैं वही उनको समझा रहा था। मतलब अपनी आत्मा का और अपना आत्मा का एक बार आप पावर जान जाओगे ना, फिर ऑटोमेटिक ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। फिर आपको किसी को किसी भी कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ जाओगे, ऐसा था। तो अच्छा हुआ उनको 4 महीने के बाद ऐसा कुछ एहसास हुआ, तो उनके लिए भी अच्छा हुआ। और मैंने एक प्लस पॉइंट ये किया था कि वो प्रिया को बोला था कि तुम मयूर के पॉज़िटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स मुझे कहो। तो पहले नेगेटिव पॉइंट्स कहो, फिर पॉज़िटिव पॉइंट्स कहो, ठीक है। फिर वही जाके मैंने मयूर को भी बोला कि तुम भी प्रिया के लिए नेगेटिव पॉइंट्स कहो और पॉज़िटिव पॉइंट्स कहो। फिर मैंने क्या किया कि मतलब प्रिया को समझाया कि देखो, तू मयूर के लिए ऐसा सोच रहा है, लेकिन मयूर ऐसा नहीं है, ठीक है। देख, ये ऐसा बोल रहा है, तो ये पॉज़िटिव पॉइंट्स हैं, तो आपको उसी तरह से उनके बिहेवियर करना चाहिए। फिर मयूर को ऐसा मैंने सुनाया कि देख, तू प्रिया के लिए ऐसा सोच रहा है। मैंने उनको नेगेटिव पॉइंट नहीं सुनाए, उन दोनों को नेगेटिव पॉइंट मैंने नहीं सुनाए, पॉज़िटिव पॉइंट्स ही सुनाए। तो 5-6 महीने के बाद उनमें भी उनका थोड़ा अच्छा वो बदलाव आया और वो मेडिटेशन में आगे बढ़े। फिर क्या हुआ कि ऐसे सैटरडे या संडे वो दोनों चाय पी रहे होंगे, तो बातों-बातों में बात निकली, तो उसने बोला कि कल्पेश ने आके मुझे ऐसा बताया था कि तू मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहा है, तब से मेरी सोच बदल गई। और मयूर ने भी बोला कि हाँ, उसने भी तेरे मुझे पॉज़िटिव पॉइंट्स सुनाए, तो मेरी सोच बदल गई। तब वो जाके समझे कि नहीं यार, नेगेटिव पॉइंट तो मैंने भी बोले थे, तो नेगेटिव पॉइंट तो उसने सुनाया ही नहीं। फिर उसको लगा कि मतलब ये भी एक आइडिया काम कर गया। तो फिर उसने क्या है कि तुरंत वहाँ से उठे, मतलब चाय-वाय पी नहीं और सीधा छोड़ के वो मेरे पास आए।
और मेरे पास आके इतना सीरियसली बोले कि कल्पेश, हमने डाइवोर्स लेने का फैसला किया है। तो मैं तो सोचते ही रह गया कि डाइवोर्स होने का, क्यों अचानक? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। नहीं कल्पेश, हमने ये फाइनल निर्णय ले लिया है और हमने वकील को बुलाया है, तो ना आपको मेरे साथ चलना है। तो अचानक ऐसा अचानक आपने डिसीजन ले ली, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं नहीं सोच सकता, मुझे नहीं लगता है कि आपने एकदम और इतने सीरियस आके बोले ना, तो कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं शायद कुछ हुआ होगा। फिर चले गए हम काफ़े में गए। काफ़े में गए और वहाँ पे फिर उसने बोला कि अभी यहाँ पे वकील को बुलाया है, तो अभी वकील आता ही होगा। ठीक है, तो वहाँ पे डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन के बाद फाइनली हम डाइवोर्स ले लेंगे, ऐसा बोला। मैंने बोला ऐसा तो नहीं हो सकता है। फिर उसने काफ़ी मतलब वो कॉफ़ी का ऑर्डर किया, ये सब कुछ किया। फिर उसने बोला कि कल्पेश, वकील तो नहीं आएगा। तब मैंने बोला कि हाँ मुझे पता था, मतलब ऐसा तो नहीं होता। कल्पेश ये तूने क्या किया, मतलब क्यों? हमने नेगेटिव पॉइंट नहीं सुनाए और पॉजिटिव पॉइंट ही सुनाए। ये तो अच्छा है ना, ऐसा बदलाव भी तो अच्छा है। मैं वही आपको कह रहा था, मतलब पिछले 5 महीने से वही कह रहा था, लेकिन अब आप समझे तो अच्छा है। तो अच्छा, वो मतलब उनके लिए भी एक लाइफ का चेंज हुआ। फिर हम सब लोग हंसते हंसते बाहर निकले, ऐसा कुछ था। बराबर है। फिर एक एक बात थी जो शायद मुझे अभी याद नहीं आ रही है, वो भी कुछ उसको कहना था, लेकिन वो मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मतलब वो ऐसे मतलब फिर हंसते हंसते हुए सब लोग अपने घर गए। मतलब उनको भी अच्छा लगा कि चलो कल्पेश की वजह से ये थोड़ा पॉजिटिव रहा, और आज वो अच्छी तरह मेडिटेशन की राह पे चल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि मेडिटेशन का इफ़ेक्ट हर हर जगह पे अलग अलग होता है। जैसे कि अभी पहले कपल थे, तो उनका क्या था, थोड़ा घर का प्रॉब्लम था और पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम था। पति पत्नी के बीच में कम था, जो केतन और पूर्वी थे, तो लेकिन उनके घर में ज़्यादा प्रॉब्लम। तो अच्छा हुआ कि वो मन की गांठें खुली, तो फिर उनको एक राह मिल गया और वो मेडिटेशन की राह पे चल पड़े। फिर मेरी माता जी है, उनको भी मतलब उनको नवरात्रि का ऐसा हुआ कि भाई नवरात्रि में लोग एंटी क्लॉकवाइज यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज क्यों घूम रहे हैं। उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ, तो उनकी जो मन की गाँठें हैं, तो उस वक़्त वो मन की गाँठें खुली और वो भी मेडिटेशन की राह पे चले। अभी ये कपल था, तो मतलब उनके बेडरूम के प्रॉब्लम थे, तो वो दोनों ने क्या मन में गाँठ बाँधी थी, वो उनको ही पता था। इसीलिए मैंने बोला कि आप मेडिटेशन करो तो आप खुद को ही पता चलेगा, फिर बाकी का मुझसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब मेडिटेशन का हर एक का अलग-अलग अनुभव रहता है। मतलब आप मन में कौन-सी गाँठें बाँध के रखे हो, वो आपको ही पता है, और मेडिटेशन की राह में चल के वो गाँठें आपको ही छोड़ना है। क्योंकि सबने अपने मन में एक अलग-अलग विचारों की गाँठ बाँध के रखी है, वो खुद को ही पता है, और हर आदमी पूरा सच किसी को नहीं कहता है, कुछ ना कुछ अपने अंदर छुपा के रखता है। तो बेटर है कि किसी को प्रॉब्लम ही मत कहो, मेडिटेशन करो और खुद राह बनाओ और खुद आगे चलो। मेरे मेंटर ने कहा था कि कल्पेश, कि तू ना जब तक जिए ना, बस एक का भी कल्याण करेगा ना, तो भी बहुत ही अच्छा है। एक लोगों को भी तू मेडिटेशन का सही रास्ता बताएगा ना, तो अच्छा है। तो यहाँ पे तो मेरे साथ बोनस हो गया। मतलब यहाँ पे तो केतन और पूर्वी वो एक कपल थे, मेरी माताजी 3, और अभी ये मयूर एंड प्रिया 5, मतलब 5 लोगों का मैंने कल्याण किया। और मेरी मेंटर ने एक का ही कहा था, मतलब 4 तो मेरे बोनस हुए। तो अब मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब लोगों को मैं कुछ अच्छी तरह कह रहा हूँ, क्योंकि अलग-अलग अनुभव हुआ ना, तो भी मुझे ऐसा लगा कि हर एक का अनुभव अलग है, ठीक है? लेकिन मेरी बातें जो है वो थोड़ा डीप थिंकिंग है, ठीक है? तो शायद कई बार लोगों के ऊपर भी जाएगा, कई बार लोग मुझे थोड़ा बहुत समझ पाएँगे, कई बार लोग मुझे पूरा समझ पाएँगे, या फिर बहुत कुछ समझ पाएँगे, ऐसा होगा। लेकिन ये आप मुझे समझो या ना समझो, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कितनी करते हो, उस पे डिपेंडेड है। बराबर है, क्योंकि देखो
जो एक टीचर होता है, बराबर है, वो मतलब मानो कि 5 या 6वीं कक्षा में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनको एक मैथ्स की सम के फॉर्मूला सिखाते हैं, फिर वो कहते हैं कि वो फॉर्मूला के लिए आप घर जाके ज़्यादा प्रैक्टिस करना, तो आपको वो फॉर्मूला कहाँ पे कैसे यूज़ होती है वो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो उनके थोड़े टफ सम्स सॉल्व करके वो फॉर्मूला को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो मतलब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना वो सम ईज़ी होता जाएगा। तो मतलब वो प्रैक्टिस का ही है, सिखाता टीचर एक ही को फॉर्मूला, सभी विद्यार्थियों को एक ही फॉर्मूला सिखाता है, लेकिन आप उनको कितना प्रैक्टिस करते हो और कितना ईज़ी बनाते हो, वो आप पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो वैसे ही ये मेडिटेशन है, बराबर है। आप मेडिटेशन की बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट सुनते हो, नेगेटिव पॉइंट सुनते हो, फिर कई बार ऐसा सोचते हो कि मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे विचार आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, फिर थोड़े थोड़े दिन करते हो, छोड़ देते हो, वो अलग बात है। लेकिन जो भी हो, जो भी कंडीशन में है, वो आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस रखो, बराबर है। भले आपने 1-2 दिन नहीं किया, फिर तीसरे दिन से स्टार्ट करो, बराबर है। 1 वीक शायद नहीं किया, मानो कि आप किस जगह पे चले गए या मतलब कोई आपके जीवन में शुभ प्रसंग आ गया, अशुभ प्रसंग आ गया, उसकी वजह से मेडिटेशन छूट गया, ओके। 1 वीक नहीं किया, 2 वीक नहीं किया, तीसरे वीक से स्टार्ट करो। क्योंकि ये प्रैक्टिस है, जैसे-जैसे प्रैक्टिस करके जाओगे, जैसे-जैसे विचार आपका शून्य होगा और जैसे आपका मन शून्य अवकाश में जाएगा और पहला ब्रह्मांड की शक्ति का कंपन, और जो बोलते हैं ना कि मतलब वो नहीं, ऐसा कोई सिंगिंग करता है या फिर ऐसे कोई सीन आ जाता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो जो एक कंपन जो हमारे शरीर में जाता है ना, वो कंपन का महसूस हो गया ना, तब आपको पता चलेगा कि ब्रह्मांड की शक्ति में कुछ है, ऐसा आपको तब पता चलेगा। तो यानी वो 1 या 2 सेकंड या 5 सेकंड के लिए आपका मन शून्य अवकाश हो जाता है। तो वो एक बार शून्य अवकाश की अवस्था आपने जान ली ना, फिर आप बार-बार प्रैक्टिस करोगे। मतलब उस अवस्था को पहुँचने के लिए आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको वो एहसास होगा, ठीक है? और फिर वो कंपन का एहसास होगा, तब आप पूरा जान पाओगे कि प्यार क्या है, स्पर्श क्या है, स्नेह क्या है, वो इंटरवल क्या है, वासना क्या है और शून्य अवकाश क्या है, वो सब कुछ क्या है, वो आप बारी-बारी समझोगे। तब आपको पता चलेगा कि हम बेकार में यूँ ही झगड़ते हैं। मतलब सब कुछ हमारे भीतर होने के बावजूद भी, हम जानते हुए बावजूद भी गलती करते हैं। वो आप खुद एक्सेप्ट करोगे और यही अच्छा है, ठीक है। मेडिटेशन कोई कॉपी या कोई कॉपी पेस्ट नहीं है या कोई कट पेस्ट नहीं है, बराबर है। वो एक सीधा नेचुरल रास्ता है जो आपको खुद को अपनाना है और खुद को ही आगे बढ़ना है, ऐसा है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है, बराबर है, लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अपनी आत्मा को लाइक ज़रूर करना। और ये वीडियो जो है, सब्सक्राइब नहीं करोगे, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान को जीवन में सब्सक्राइब ज़रूर करना और ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। इससे मेरी बात लोगों तक पहुँचेगी तो शायद किसी का परिवर्तन हो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में जो मुझे बात करनी है वो ऋषि मुनि की बात करनी है कि ऋषि मुनि क्या है और ऋषि मुनि अ, हमारे भारत में कितने क्रिएट हो सकते हैं, मुझे उसके रिलेटेड बात करनी है, ठीक है। तो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।